हे गाइस, मैं विनय कुमार। तो बिहार बोर्ड के सभी विद्यार्थियों का रिजल्ट आ चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम क्या करें, सरकारी नौकरी की तैयारी करें या आईटीआई कर ले कि डिप्लोमा कर ले। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मैथ से गले लगाना ही पड़ेगा। मैथ से दूर रहकर आप सरकारी नौकरी नहीं ले सकते हैं। तो अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो मैथ को स्ट्रॉन्ग करिए, और मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आपके लिए काफ़ी बेहतर है। लेकिन अगर आप मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे हैं तो सरकारी नौकरी शायद आपको ना मिल पाए, क्योंकि मैथ हर सरकारी नौकरी में पूछता ही है। तो मैथ को गले लगाना पड़ेगा, ठीक है। 12वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, तो वो आईटीआई सोचें कर ले तो उनके लिए बेहतर होगा कि वो पॉलिटेक्निक कर ले, लेकिन सरकारी संस्था से काफ़ी बेहतर होगा। आईटीआई करें चाहे आप डिप्लोमा करिए, सरकारी संस्था से करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपने साबित किया कि हमारे अंदर क्षमता है सरकारी संस्था से आईटीआई करने का। तो प्राइवेट कंपनी के भी दिमाग में ये सेट हो जाता है कि हाँ भाई, इस बंदे में कुछ तो है बात कि ये कंपटीशन निकाल कर सरकारी संस्था से करके आया है, और पैसा तो जेब में है। तो भैया प्राइवेट संस्था में हम क्या किए, पैसा भी गया और आईटीआई में एडमिशन हो गया, या ठीक है ना, डिप्लोमा एडमिशन हो गया। तो पैसा के दम पे तो आप कर सकते हैं, लेकिन सरकारी संस्था से नहीं, प्राइवेट संस्था से। लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है, आप मेहनती हैं, पढ़ने में काफ़ी तेज तराक हैं, तो आप सरकारी संस्था से कंपटीशन निकालकर आईटीआई या डिप्लोमा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सरकारी नौकरी के लिए मैथ को गले लगाना ही पड़ेगा। 12th क्लास के विद्यार्थी जैसे एसएससी का फॉर्म भर सकते हैं। एसएससी में सीएचएसएल आता है, एमटीएस आता है, और भी सारा जॉब आता है। जैसे अभी रेलवे टेक्नीशियन का आया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर आपका एज हो चुका है 18 वर्ष तो आप भर सकते हैं, लेकिन मैथ को गले लगाना ही पड़ेगा सरकारी नौकरी पाना है। तो अगर 10वीं क्लास का विद्यार्थी सोच रहा है कि हम आईटीआई कर लेते हैं तो बहुत अच्छा सोच रहा है, बहुत अच्छा सोच रहा है, लेकिन उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा जो पढ़ने में कमज़ोर है। अगर वो आईटीआई करना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी बेहतर होगा, ठीक है ना। लेकिन सरकारी संस्था से अगर निकाल लेते हैं तो और उनके लिए काफ़ी बेहतर होगा। अगर नहीं निकलता है तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, प्राइवेट में ही लेकर प्राइवेट में ही एडमिशन कराकर आप आईटीआई कर सकते हैं। अब आईटीआई की फुल फॉर्म की बात करें तो आईटीआई का फुल फॉर्म होता है आई फॉर इंडस्ट्रियल, पहला आई मतलब इंडस्ट्रियल, टी फॉर ट्रेनिंग, और दूसरा आई का मतलब, तीसरा आई का मतलब, दूसरा आई का मतलब इंस्टीट्यूट। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक, ट्रेनिंग के मतलब प्रशिक्षण, और इंस्टीट्यूट का मतलब संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। आईटीआई में अधिकतर 2 ट्रेड से विद्यार्थी एडमिशन कराते हैं लोग। एक होता है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन, और एक होता है फिटर। और ये दोनों 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है ना, 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये रहता है कि क्या हम 10वीं के बाद अगर आईटीआई करेंगे तो क्या 12th का भी सर्टिफिकेट हमको मिल जाएगा। तो हाँ, आईटीआई अगर 10वीं का विद्यार्थी आईटीआई कर रहा है तो उसको 12th का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो उसको आईटीआई करने से डबल फायदा हो रहा है। अब ये प्रॉब्लम उसको आ रहा है क्या सरकारी जॉब का भी फॉर्म भर सकते हैं, जैसे बिहार पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आईटीआई करके जो 12th का सर्टिफिकेट मिलेगा, क्या उससे सरकारी जॉब का फॉर्म भर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लें बिहार पुलिस, तो आप भर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रीशियन से करें चाहे फिटर से करें, आपको 12th का सर्टिफिकेट तभी मिल पाएगा जब आप 2 पेपर में पास कर जाएंगे। तब कौन सा 2 पेपर, ठीक है ना, एक आपको देना रहेगा हिंदी का और एक आपको देना रहेगा इंग्लिश का। जैसे आप देते हैं ना हिंदी इंग्लिश का पेपर 12th क्लास में, ठीक है ना, तो हिंदी और इंग्लिश का पेपर अगर पास कर जाते हैं तब जाकर आपको 12th का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से एडमिशन लिए और आपका पहला साल क्लियर हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, 12th का फॉर्म भरेंगे और हिंदी इंग्लिश पेपर भी पास कर गए, तो आपको क्या मिल गया, 12th का भी सर्टिफिकेट मिल गया। और फिर एग्ज़ाम दिए और दूसरा साल भी आप आईटीआई अपना क्लियर कर लिए, दूसरा साल भी पास कर गए और आपका आईटीआई क्लियर हो गया। तो 2 साल में आपने आईटीआई का भी सर्टिफिकेट पाया, और 2 साल के अंदर आप एक और सर्टिफिकेट पाइए 12th क्लास का, ठीक है। लेकिन आप चाहें कि हम बायोलॉजी ले सकते हैं इसमें, तो नहीं, आपका इसमें सब्जेक्ट जाएगा पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है ना। यानी विज्ञान, जब हम 12th
में साइंस एडमिशन कराते हैं तो कोई विद्यार्थी मैथ चुन लेता है और कोई विद्यार्थी बायोलॉजी चुन लेता है, यानी कोई मैथ चुन लेता है और कोई अपना जीव विज्ञान से एडमिशन लेता है, ठीक है ना। जिसका मैथ कमजोर आता है वो जीव विज्ञान से एडमिशन लेता है, ठीक है, 12th क्लास में साइंस यानी कि विज्ञान संकाय से, ठीक है। तो इसमें आपका मैंने 12th का जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो साइंस का मिलेगा, यानी कि विज्ञान का मिलेगा, साइंस संकाय का मिलेगा, विज्ञान संकाय का मिलेगा, आपको आर्ट्स का नहीं मिलेगा, कॉमर्स का नहीं मिलेगा और बायोलॉजी भी आप नहीं इसमें चुन सकते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम हो सकता है कि कोई सरकारी जॉब हो उसमें फिजिक्स का मार्क्स मांग ले, मैथ का मार्क्स मांग ले, तो उस समय शायद दिक्कत कर दे, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 10वीं क्लास के अगर विद्यार्थी चाहते हैं कि हम ITI करें तो वो काफ़ी अच्छा सोच रहे हैं, ठीक है ना, कि उनको 2 साल के अंदर 2 सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एक तो ITI का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा और एक तो उनको 12th का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है ना, विज्ञान संकाय से, ठीक है। अब बात करते हैं कि लोग सरकारी नौकरी की तरफ क्यों अट्रैक्ट है और क्यों सरकारी नौकरी मिल पाना भी कठिन है। तो हम बात करें कि देखिए भारत में 28 राज्य है और मान लेते हैं कि औसतन भारत के प्रत्येक राज्य में, माने 28 राज्य भारत में है और प्रत्येक राज्य में मान लेते हैं औसतन कि 500 पंचायत है। कितना पंचायत है? 500 पंचायत है, ठीक है ना। आप खुद डिसीजन लीजिएगा कि हम जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं, ठीक है। और प्रत्येक पंचायत से, अगर प्रत्येक पंचायत से 500 पंचायत है ना, प्रत्येक राज्य में 28 गो राज्य है और 28 राज्य का मतलब क्या, प्रत्येक राज्य में 500 पंचायत है, ठीक है ना। तो 500 पंचायत गुने 28 राज्य और प्रत्येक पंचायत से मात्र हम 10 लड़के और लड़कियां, मान लीजिए कि प्रत्येक पंचायत से 10 लड़के और 10 लड़कियां मिलाकर फॉर्म भर रहे हैं, तो टोटल कितना फॉर्म हो गया जी? कितना टोटल फॉर्म गिरेगा? तो गुना करेंगे तो आएगा आपका 1,40,000, हो गया आपका 1,40,000 आपका स्टूडेंट, मान लेते हैं कि स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, इतना फॉर्म आपका फिल हुआ। अगर हम 500 प्रत्येक पंचायत में 500, प्रत्येक राज्य में अगर 500 पंचायत है, प्रत्येक राज्य की बात करें जैसे बिहार राज्य, तो बिहार राज्य पूरा मिला के मान लेते हैं कि 500 पंचायत है, ठीक है ना। तो 500 गुने 28 राज्य गुने 10, तो टोटल हो गया 1,40,000 स्टूडेंट्स सरकारी जॉब के लिए फॉर्म फिल किए, ठीक है। कितना? 1,40,000 सरकारी जॉब के लिए क्या किया गया? फॉर्म फिल किया गया। अब देखिए किसी सरकारी सेक्टर में 700 सीटें आया, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि SSC में 700 सीट निकला, कितना सीट निकला? 700 सीट निकला और 700 सीट निकला और फॉर्म कितना गिरा? 1,40,000 फॉर्म गिरा, एस फॉर स्टूडेंट, ठीक है। तो एक सीट की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक सीट पर कितना लड़का फाइट कर रहा है भाई, ये देख लेते हैं। तो एक सीट, तो 1,40,000 स्टूडेंट बटे 700, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो बच गया यहाँ पर ये 1,400, ठीक है। देखिए 7 दूनी का 14, तो कितना हो गया? 200 ऊपर क्या था? स्टूडेंट, नीचे था क्या? सीट। यानी कि 200 स्टूडेंट प्रत्येक सीट, अब बाटा नीचे है सीट, यानी प्रत्येक सीट पर, माने एक सीट पर 200 लड़का फाइट कर रहा है, माने सरकारी जॉब पाने के लिए एक सीट पर 200 लड़का क्या कर रहा है? फाइट कर रहा है। अब इस 200 लड़का में से मान लीजिए किसी एक का ही ना जॉब होगा, ठीक नहीं। अगर मान ली निकलता है तो किसी एक का जॉब हुआ और 199 लड़का फिर क्या गए? छट गए, फिर अगला साल फॉर्म भरेंगे, फिर छटेंगे। इसलिए सरकारी नौकरी, है ना, आसान है उनके लिए जो खूब ज़्यादा क्या कर रहे हैं? स्ट्रगल कर रहे हैं, सभी विषयों पर खूब ज़्यादा क्या है? पकड़ है,
उनके लिए सरकारी जॉब काफ़ी आसान है। लेकिन अगर किसी का मैथ कमज़ोर है और अंग्रेजी मजबूत है तो मैथ कमज़ोर है, 2 विषय मजबूत है और बाकी विषय कमज़ोर है, तो वैसे विद्यार्थियों के लिए सरकारी जॉब लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप ITI करके किसी कंपनी में तुरंत चल जाते हैं तो आप अच्छा पैसा कमाना भी शुरू कर देते हैं एक समय के बाद, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, लेकिन डिसीजन आप ही को लेना है। हमने अपना सिर्फ विचार रखा है, कोशिश किया है समझाने का, बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।